नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। हम लोग जो है ना डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हमने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो फिजिकल काम है वो भी हम डिजिटल बनाते जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? हम डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में जो हमारे फिजिकल काम हैं वो भी हम इस सोशल मीडिया पे जो है दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं जो शायद सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं और कुछ भी नहीं है। हम जो है बंद कमरे में करने वाली चीजें, बंद कमरे में करने वाली चीजें वो भी हम जो है इस सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। आप बकायदा ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे कि जो चीजें बंद कमरे में होती हैं वो चीजें भी हम इस सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। क्या यही डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की एक नई पहचान है? और हमने इस सोशल मीडिया को पूरी तरीके से अश्लीलता और गंदगी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम अपने भारत को, अपने समाज को किस तरीके से डिजिटल बना रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। न जाने क्यों हम इतनी अश्लीलता और इतनी गंदगी फैला रहे हैं। क्या इसी तरीके से जो है हमारा देश, हमारा समाज डिजिटल बनेगा? अभी जो है मैंने कुंभ की ये वीडियो देखी कि कुंभ में फोटो से डिजिटल स्नान हो रहा है। फोटो से डिजिटल स्नान हो रहा है। क्या आदमी की सोच, आदमी की मानसिकता इस कदर कमजोर हो चुकी है कि क्या इंसान को ये भी नहीं पता कि जो पाप होते हैं और पुण्य होते हैं वो फिजिकल होते हैं। यानी कि पाप और पुण्य हम करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म हम करते हैं, इंसान के द्वारा किए जाते हैं। किसी एक कागज के या किसी एक फोटो के द्वारा कर्म नहीं किए जाते। जब किसी फोटो के द्वारा कर्म नहीं किए जाते तो क्या उस फोटो के द्वारा इंसान की अच्छाइयां और बुराइयां कम हो सकती हैं? कम हो सकती हैं। ये इंसान की, हमारी खुद की मानसिकता है कि हम किस तरीके से जो है डिजिटल बनते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतना डिजिटल बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें इंसान की फिजिकल होती हैं और वो चीजें फिजिकल ही रहें तो ही अच्छा है। हम जो है समाज को क्या दे रहे हैं, क्या मैसेज छोड़ रहे हैं समाज के लिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज हम जो है इस सोशल मीडिया पे हम छोड़ रहे हैं। मैंने जो है एक कहावत सुनी थी, और कहावत वो आपने भी सुनी होगी, सबने वो कहावत सुनी होगी, क्योंकि बहुत सीधी सी कहावत है और बहुत प्यारी कहावत है कि जिस तरीके का पेड़ लगाओगे, जिस तरीके का पेड़ लगाओगे आगे चल के उसी तरीके की फसल मिलने वाली है, उस तरीके के फल मिलने वाले हैं, उसी तरीके के फूल मिलने वाले हैं। वो संत कबीर दास जी ने बहुत प्यारी बात कही थी कि बोया पेड़ बबूल का तो अमुआ कहां से पाए। और हम यही कर रहे हैं। हम बबूल के पेड़, नीम के पेड़, कांटे वाले पेड़ बस यही बोए जा रहे हैं, यही बोए जा रहे हैं। और हम अपने आने वाले समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ ऐसे कांटे वाले पौधे ही बो रहे हैं। तो जब हम पौधे ऐसे कांटे वाले बोएंगे तो क्या लगता नहीं है कि समाज को, आने वाली पीढ़ियों को, भविष्य को कांटे ही चुभने वाले हैं? कांटे ही चुभने वाले हैं। तो कौन सा हम जो है डिजिटल इंडिया बना रहे हैं? कैसा हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं? हम जो है सोशल मीडिया पे इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी हम फैला रहे हैं, इतनी गंदगी हम फैला रहे हैं कि जो चीजें हमने बंद कमरे में करनी चाहिए थी और जो बंद कमरे की चीज थी वो भी हम इस सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में
माया का, पैसे का, अहंकार का इतना बड़ा भूत चढ़ चुका है कि जो हमसे संभाला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं एक तरफ अध्यात्म की, एक तरफ ज्ञान की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। तो क्या अश्लीलता फैला करके, कपड़े उतार करके हम इंडिया को डिजिटल बनाना चाहते हैं? अब मेरी इस वीडियो से पहली बात तो वायरल नहीं होती, दूसरी बात अगर वायरल हो गई या वीडियो किसी को दिखाई दी या समझ में आई तो बहुत सारे जो है ना लोगों को बुराइयां लगेंगी। लेकिन लगती हैं तो लगे, बेशक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्योंकि मुझे जो है समाज के अंदर और देश के लिए, भविष्य के लिए जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, मैं उस बात को अपने तरीके से देश को, समाज को एक मैसेज दे रहा हूं कि ये जब चीजें जो हैं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो आज के युवा हैं, जो आज की जनरेशन है, ये इतनी गंदगी फैला देगी तो आने वाली जनरेशन को तो सिर्फ गंदगी ही मिलेगी ना, गंदगी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आज की जनरेशन इतनी गंदगी फैला देगी तो आगे वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सिर्फ गंदगी, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और उनको लगेगा कि यही सच है, यही सब कुछ ठीक है। तो फिर रिक्वेस्ट है मेरी देश की जनता से भी और फिर सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीजों पे जितनी जल्दी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जितनी जल्दी रोक लगाई जा सकती है, इस अश्लीलता के खिलाफ रोक लगाई जाए। नहीं तो देश का, समाज का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे के अंदर है, खतरे के अंदर है। क्योंकि हमने जैसा पेड़ लगाया वैसा ही फिर हम फल और फूल पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जय महाकाल।